नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इन बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जरूर सीख लीजिएगा और उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कर लीजिएगा, जो कि आज के इस क्लास में हम आपको करवाने वाले हैं। पिछले क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे, तो वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा चैनल पर। ठीक है, आइए आज के क्लास का पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसी टाइप के सवाल आपको रेलवे के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यदि एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 है और दूसरा द्विघात समीकरण ये दिया है का मूल -5 है। मूल का मतलब रूट यानी x की वह वैल्यू जो इनको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो p और k का मान क्या होगा? तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी है? x की वैल्यू यहाँ पर -5 के बराबर है, क्योंकि रूट -5 है। ठीक है, अब ये जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो मूल है वो दोनों का है। ये -5 जो है रूट वो दोनों के लिए है, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहला इक्वेशन क्या है? 2x² प्लस px माइनस 15। तो x की वैल्यू यहाँ रखिए पहले में, तो हो जाएगा 2 है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और x² यानी -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर प्लस का 25 आएगा, है ना। तो 2 इंटू यहाँ पर हो गया 25, फिर प्लस लगा है तो प्लस, है ना। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू -5 रखेंगे तो -5p हो जाएगा, तो यहाँ हुआ माइनस का 5p। ठीक है, और माइनस आपका हो जाएगा 15 इक्वल टू इधर हो गया 0। p की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से कितना हो गया? 25 दूना 50, 50 माइनस 15 यानी 35, 35 जाके उधर चला जाएगा, तो p की वैल्यू यहाँ पर 35/5 यानी 7 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? तो p की वैल्यू 7 हो गई। अब p की वैल्यू तो निकल गई, मतलब या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, इन दोनों में से कोई नहीं होगा, है ना, क्योंकि -7 दिया है। अब k की वैल्यू हमको निकालनी है, तो k की वैल्यू, अब चूंकि ये -5 इसका भी एक रूट है, इसका भी मूल है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो बस दूसरे इक्वेशन में भी रख दीजिए, कितना हो जाएगा? p की वैल्यू 7 है तो पहले 7 रख दीजिए, फिर k है ना, तो ये हुआ k x² यानी कि -5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25। तो यहाँ हो गया 25, अब x की वैल्यू -5, तो यहाँ हो जाएगा -5 इक्वल टू उधर हुआ 0। ठीक है, उधर हो गया 0 आपका, तो कितना हो जाएगा? ये तो उधर चला जाएगा तो 0, मतलब कि 25k की जो वैल्यू है वो -5 उधर जाएगा तो +5, यानी k की जो वैल्यू है 1/5 आ गया। 1/5 का मतलब 0.2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे -0.2 आया है। समझ में आया? इस सवाल को अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है। यदि बहुपद x² प्लस 8x प्लस 15k के मूलों के वर्गों का योग 34 के बराबर है, तो k का मान कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास 2 रूट्स निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा, इनको हम लोग मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सारा कॉन्सेप्ट आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना, आइए यहाँ पर देखिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यानी मूलों का योग कितना हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस यहाँ पर बीटा कितना हो जाएगा? -b/a। तो b के माइनस रख देंगे, और b की वैल्यू कौन सी होती है? x का कोफिशिएंट, x के बगल में क्या है? प्लस का 8 है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 8 डिवाइड बाई a। तो a के जगह पर क्या है? 1 है, तो ये हो जाएगा 1, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -8 आ गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बताइए? तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का योग गुणनफल, ये होता है c/a। c का मतलब ये वाला कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना है? 15k है ना, डिवाइड बाई a यानी कि 1, तो डिवाइड बाई 1 करेंगे तो यही चीज़ आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों मिल गए हमको। अब बोला है कि मूलों के वर्गों का योग। मूलों के वर्गों का योग का मतलब अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर का सम, ये किसके बराबर है? 34 के बराबर। 34 के बराबर है। अब इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही तो होता है फॉर्मूला, इक्वल टू इधर कितना हो गया? -8 का स्क्वायर प्लस का 64 आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये 34 के बराबर है, 34 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि अच्छा, और 2 अल्फ़ा बीटा तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू k
इक्वल टू 64 इधर है और इन दोनों की वैल्यू 34 है, तो 34 उधर जा घट जाएगा तो 64 माइनस 34 यानी कि 30 होगा। तो के की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट कितनी आ गई, 1 के बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3 पर चलिएगा। चलिए इसको देखिएगा। आपको अल्फा और बीटा जो है इस बहुपद के ऐसे मूल हैं कि अल्फा माइनस बीटा जो है 1 के बराबर है, ठीक ना। हमारे पास जो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम के बराबर दिया है। तो पहले यहाँ से मूलों का योग निकालिए। रूट कौन कौन है, अल्फा और बीटा, तो इनका जो सम होगा, सम ऑफ रूट्स कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, एक्स के बगल में यानी कि -5 है ना, साइन के साथ लेना है आपको। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब इसके बगल में जो है यानी कि 1 है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 5 के बराबर। और अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है, अल्फा माइनस बीटा तो आपको 1 के बराबर दे रखा है। तो अब यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी हो जाएगी अल्फा की वैल्यू। जब भी आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई डायरेक्ट दिया गया हो तो यहाँ से आप एक लाइन में x और y मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा कुछ इस टाइप का फॉर्मेट अगर दिया है तो अल्फा यानी दोनों जगह जो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू निकालने के लिए इधर दोनों को जोड़ दीजिए। तो 5 और 1 6, 6/2 कर दीजिए। बटे में हमेशा 2 करना है। तो 6/2 यानी कि 3 आ गया। तो 3 हो गया अल्फा, है ना। और बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा चूँकि बीटा माइनस के साथ है तो इन दोनों को घटा के यानी कि 5 माइनस 1 4 होगा, 4/2 कर दीजिए यानी कि 2 आ जाएगा। अगर रखेंगे तो वही चीज़ आएगा। देखिए यहाँ 3 यहाँ 2, तो 3 माइनस 2 1 हो गया, यहाँ 3 यहाँ 2, तो 3 और 2 5 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि इसके रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, सी अपॉन ए। तो सी आपका ये वाला होता है यानी कि प्लस का m डिवाइड बाई ए कितना है 1 है, तो ये हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा कितना है 3 है इंटू बीटा यानी कि 2 इक्वल टू ये होगा m। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये एकदम छोटे छोटे से सवाल हैं और इनका कॉन्सेप्ट अगर नहीं सीखे रहेंगे तो ये सवाल बनेंगे भी नहीं आपसे, ठीक है ना। तो भटकिएगा कहीं नहीं, यहाँ से आप अच्छे से मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। इस प्रश्न को देखें। अब इस टाइप के भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं जहाँ पे आपको एक रूट दे देता है, दूसरा रूट निकालने के लिए बोला जाता है। तो ये तो बहुत आसान होता है। कैसे, देखिए हमारे पास 2 रूट अल्फा और बीटा हैं, है ना। मान लेते हैं कि इसके 2 रूट अल्फा और बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 19 है। तो ये हो जाएगा -19 अपॉन ए का मतलब यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर के बगल में यानी कि 1 है। एक रूट तो दिया है यानी अल्फा दिया है आपको 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पर बीटा और इक्वल टू ये प्लस का 19 हो जाएगा। तो मतलब बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 19 माइनस 8 मतलब 11 होगा। तो 11 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एकदम सिंपल सा सवाल। अच्छा अब इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। कैसे, अल्फा इंटू बीटा निकाल कर। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कितना होगा बताइए। तो अल्फा इंटू बीटा दूसरा तरीका देखिएगा, है ना। सी अपॉन ए, सी कितना है यहाँ पे 88 है, तो ये हो गया 88 डिवाइड बाई 1, तो ये हो गया 1। अब एक वैल्यू दी गई है 8 है यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 8 इंटू बीटा इक्वल टू 88। तो 8 से काटेंगे ये आ जाएगा 11। तो बीटा की वैल्यू कितनी हुई 11 के बराबर। तो यहाँ से भी आ गया। तो कहीं से भी आप लोग निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। या आपको आसान लगे तो इसको लगाइए, या आसान लगे तो इसको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में दोनों से आंसर आ जाएगा। इसको देखिएगा, ये भी उसी टाइप का ही सवाल है। आप चाहें तो वीडियो रोक कर इसको एक बार लगा सकते हैं। यदि समीकरण हमारे पास ये दिया है, इसका एक रूट 5/2 है यानी अल्फा 5/2 है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा। अल्फा का मतलब यहाँ पर 5/2 और प्लस यहाँ पर बीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ रखेंगे माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -8 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -8। ये बी की वैल्यू है अपॉन ए कितना है 2 के बराबर, तो ये हो गया 2 यानी कि यहाँ से 8/2 मतलब 4 हो गया। तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, इधर तो है 4, ये 5/2 उधर जाएगा तो माइनस का 5/2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 माइनस 5 यानी कि 3, तो 3/2 आ गया। बीटा की वैल्यू 3/2 हो गई। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। दूसरा मूल कितना है 3/2 है। तो 3/2 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। m की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहीं से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। वैसे अगर कहीं पे 3/2 एक जगह और दे देता मान लीजिए, तब कैसे निकालते। मान लीजिए यहाँ पे ही प्लस ये ना रहता,
तो 3/2 3/2 दो जगह हो गया। तो फिर आपको m की वैल्यू निकालनी पड़ती। कैसे निकालते? वही चीज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए। तो c कितना है यहाँ पर? माइनस का m है, अपॉन a कितना है? 2 के बराबर है। बताइए अब तो m अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली है ना, पहला वाला रूट। तो अल्फ़ा की वैल्यू 5/2 है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/2 है। तो ये हो गया 3/2, है ना। फिर यहाँ पर देखिए इक्वल टू ये माइनस m डिवाइड बाई 2। तो 1 2 से ये 2 कट गया, माइनस इधर आ जाएगा। तो m की वैल्यू हो गई ऊपर में माइनस का 15, नीचे में आपका 2 बचेगा। तो -15/2 ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया होगा। अच्छे से वीडियो लाइक करिए और अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इस सवाल को, ये भी एक बढ़िया तगड़ा सवाल है। ठीक है, अब आप जानते हैं यहाँ पर कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर 2 रूट दिए गए हैं, यहाँ पर 2 रूट दिए गए हैं आपको, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा दिया गया है, साथ में इनका सम दिया है और इनका प्रोडक्ट दिया है। तो एक द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे बनता है? तो उसका डायरेक्ट हमने फॉर्मूला बताया था कि ये होता है x² माइनस यहाँ पे होता है सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इनटू में होता है x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये होता है इक्वल टू यहाँ पर 0। ये होता है हमारा एक द्विघात समीकरण जब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हो और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हो। अल्फ़ा प्लस बीटा तो आपको दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। ठीक ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए। कैसे? यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा 8 के बराबर है और अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पर 2 के बराबर है। ठीक ना, तो वैल्यू रख सकते हैं, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर? निकाल लीजिए। अगर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहें, आपको अभी तरीका बताएं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो दोनों को जोड़िए, 8 और 2 10, 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो अल्फ़ा 5 हो गया, तो बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 5, तो ये कितना होना चाहिए? 3 के बराबर, तभी ना 5 3 8 होगा। अल्फ़ा बीटा मिल चुका है, यहाँ रख दीजिए। कितना होगा बताइए? x² मतलब x² तो रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? एक बार दोनों को जोड़, अच्छा यहाँ है तो 8 के बराबर, तो ये हो गया 8x और अल्फ़ा इंटू बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 5 तियाँ यहाँ पर प्लस का 15 हो जाएगा। बताइए कौन सा इक्वेशन बन रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा पिछले क्लास में एक और कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट वाला, कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास दिया गया है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है और वो डिस्क्रिमिनेंट कैसे नेचर डिसाइड करता है। ठीक ना, जो उसके रूट्स आएंगे उसका नेचर, उसका बिहेवियर कैसे डिसाइड करता है, वही डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं। ये होता है b² - 4ac, है ना, b² - 4ac। पहला चीज़ बताए थे कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक मान है d, है ना, ये पूरा वैल्यू, तो उसके रूट्स रियल होते हैं। रियल होंगे और अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक ना। दूसरा केस ये बना था कि अगर d की वैल्यू 0 है तो इसके रूट्स, अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो जो रूट्स हैं मतलब x की वैल्यू है वो दोनों बराबर होंगे और रियल होंगे यानी कि वास्तविक होंगे। लेकिन अगर कहीं गलती से d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, मतलब निगेटिव आ गई, इस पूरे को सॉल्व करने पर निगेटिव आ गया, तो जब निगेटिव आता है तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स बनते हैं यानी कि नॉट रियल रूट बनते हैं, यानी कि रियल वास्तविक मूल आपको नहीं मिलते। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें बस यही चीज़ आपको चेक करना है। तो जब भी आपको नेचर चेक करना हो कि उसके रूट्स कैसे होंगे तो बस यही फॉर्मूला लगाइए। कितना हो जाएगा? b² - 4ac। तो b कितना है? x के बगल में -15 है, तो यहाँ हो जाएगा -15 का स्क्वायर, ये होगा b² - 4ac। 4 इंटू a, तो a है 2 इंटू c यानी कि 28, ये हो गया 28। 15 का स्क्वायर 225 होगा, लेकिन पॉजिटिव का यहाँ कितना होगा? 28 28 दूना 56, 56 चौके कितना हो जाएगा? 56 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 4 में करेंगे तो 50 चौके 200 और 56 है तो 6 चौके 24, मतलब 224 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 224। 225 में 224 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये कैसा आया है? पॉजिटिव वैल्यू आया है। तो पॉजिटिव का मतलब डी की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, ये वाला पहला ऑप्शन। तो इसके लिए क्या होता है? रियल रूट्स, है ना, रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट यानी कि अलग अलग। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा, दोनों धनात्मक, एक ऋणात्मक, ये चीज़ दिया गया है ना।
अच्छा, ये जो सवाल है ये इस बेसिस पे नहीं है, ये कुछ और पूछ रहा है आपको। मतलब हम यहाँ पर जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू का नेचर कैसा होगा, ठीक है, मतलब दोनों धनात्मक होंगे कि दोनों ऋणात्मक होंगे, इस तरीके से, है ना। तो पहली बात तो रियल तो होगा, ये तो पक्का है, ये तो हमको इससे पता चल गया है ना। यहाँ पे दिया गया है आपको 2x² माइनस का 15x और प्लस का 28 इक्वल टू यहाँ पर 0, क्योंकि रूट निकाल रहे हैं, तो रूट निकालने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के बराबर किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको फैक्टर किया जाना पड़ेगा तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 28 दूना ये हो जाएगा 56, है ना। तो यहाँ हो गया 56। अब ये 56 कैसे बनता है, हमारा यहाँ पर प्लस 56 आया है, तो प्लस 56 को यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 8 56 और प्लस है इसलिए जोड़ेंगे तो 7 और 8 15 हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब हम इसको अगर करें तो ये हमारा जो टूटेगा कुछ इस तरीके से टूटेगा, देखिए 2x² है ना, और माइनस यहाँ देखिए यहाँ, या फिर आपको डायरेक्ट तरीका बताते हैं, ये तरीका तो बहुत आप पहले से सीखते हुए आ रहे होंगे। डायरेक्ट तरीका देखिए 7 और 8 मिल गया हमको, है ना, तो 7 और 8 को दोनों को लिख लीजिए, 7 8 भाई 56 हो रहा था और 7 और 8 15 हो जाता है, तो 7 और 8 को लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक। अब ये जो है यहाँ पर ये जाएगा आपका इसके साथ, है ना, यहाँ पर इसके साथ ये वाला बड़ा वाला साइन। अब हमको माइनस देखिए जो यहाँ पर जो साइन है वो हमेशा बड़े वाले के साथ जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब हमको -15 लाना है तो ये भी माइनस होना चाहिए, तभी ना -8 और -7 -15 होगा। x² के बगल में क्या है, बटे 2 है, तो इन दोनों में डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। अब हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा। ये अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ से है ना, x की वैल्यू एक हो गई प्लस का 7/2 और एक हो जाएगा -8/2, तो माइनस का प्लस बन जाएगा, यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। तो दोनों रूट्स कैसे हैं, धनात्मक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट तरीका हम आपको बता दिए हैं सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सवाल को लगाने के दोस्तों बहुत बेहतरीन सा एक छोटा सा सिंपल सा तरीका है, क्या है, यहाँ पे वर्गमूल नहीं होगा, है ना, यहाँ पे सिर्फ मूल होगा। तो एक द्विघात समीकरण के 2 रूट दिए हैं, x = 1/7 और x = -1/8। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, रूट निकाल रहे होते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे मिलता है, जैसे मान लीजिए कि x - 2 और यहाँ पे x + 5 = 0, इसी तरीके से तो मिलता है हमको। तो हम क्या करते हैं कि एक बार x - 2 को 0 के बराबर करते हैं और एक बार x + 5 को 0 के बराबर करते हैं, है ना। फिर यहाँ से x की एक वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से x की एक वैल्यू -5 आ जाएगा। इसी तरीके से तो करते हैं, बस इसमें आपको उल्टा प्रोसेस करना है। हम यहाँ से यहाँ आए हैं तो अब इसमें उल्टा जाना है इस वाले सवाल में, जैसे x = 1/7 दिया है ना, ध्यान देते जाइएगा। तो x आपका इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो हो गया 7x = 1, ध्यान देते रहिएगा। और ये 1 इधर आके घटेगा क्योंकि उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि 7x - 1 = क्या हो गया 0। तो इस तरीके से बन गया, ये वाला बन गया आपका कि नहीं, ठीक है। ऐसे इसको भी देख लीजिए, तो 8 इधर आएगा, मतलब 8x की वैल्यू -1 है, तो -1 इधर आएगा, मतलब 8x + 1 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम मिला सकते हैं कि नहीं, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा 7x - 1 और एक बनेगा 8x + 1, तो 8x + यहाँ पर 1 = दोनों के 0 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो देख लीजिए कौन सा इक्वेशन बन रहा है हमारा यहाँ पर बन रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 7x - 1 8x + 1। समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अगले प्रश्न पे चलिए। इस सवाल को देखिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त सा प्रश्न है आपके सामने। अल्फ़ा और बीटा इसके इस बहुपद के जीरोज़ हैं। जीरोज़ का मतलब शून्यक, शून्यक यानी वो वैल्यू, शून्यक का मतलब सीधा समझ लीजिए उसके रूट्स, ठीक है। जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो उसके रूट ही कहलाएंगे और जीरोज़ भी कहलाते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आपको बताना है, सुनते जाइए। पहले अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालिए। अल्फ़ा + बीटा कितना होगा बताइए। तो अगर हम इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा + बीटा कितना होगा -b/a। तो माइनस और b की वैल्यू कितनी है -5 है, तो माइनस +5/1, यहाँ पे अपॉन 1 है, तो डिवाइड बाई 1 करेंगे तो यही रहेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा × बीटा कितना हो जाएगा, c/a, यानी कि 6/1, मतलब 6 होगा।
ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। एक चीज़ और है यहाँ पर, ये क्या होगा आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे बनेगा, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं 1 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि पावर निगेटिव है तो नीचे आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 बीटा स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर हम लोग, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बड़े ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है, बहुत आराम से बन जाएगा। बीटा स्क्वायर यहाँ आएगा, अल्फा स्क्वायर यहाँ आएगा, तो मतलब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक ही ना चीज़ है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इस पूरे के डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये और ये तो कट जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, सिर्फ इतना हो गया। अब दोनों का पावर 2 है तो कॉमन भी ले सकते हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा है कितना, 6 के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, मतलब 36। तो 36 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आज की इस क्लास में बस इतना ही, और ये सारे सवाल आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लिए होंगे हमारे साथ अच्छे तरीके से, इनमें अब कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा, चाहे कहीं से भी पूछ दे, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अभी ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।